अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 और D3 का हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1B और उसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी है। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने इसका ABCD पार्ट ABC पार्ट की। डी भी सिमिलर ही है, बस आपको इसको थोड़ा सा अरेंज करना है। लाइक अगर जैसे 2x यहाँ पर है, मैं इसको ट्रांसपोज करके यहाँ लेकर आऊँगा तो ये बन जाएगा 4x²। ये पॉजिटिव 2x है, यहाँ कर नेगेटिव हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। और ये -7 ऐसे रहेगा। आप एक ही साइड पर अगर यहाँ पर रिप्लेसमेंट करते हैं, लाइक -7 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, तो साइन चेंज नहीं होते हैं। सिर्फ साइन तब चेंज होते हैं जब आप ट्रांसपोजिशन करते हो। ट्रांसपोजिशन कब होती है? जब आप नेगेटिव टू पॉजिटिव इक्वल टू के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पे चीज़ें लेके जाते हैं। अब मेरे पास मिडिल टर्म तोड़ने के भी तरीका है। मैंने कहा था कि आप इसमें कोशिश करें कि आप मिडिल टर्म ना ब्रेक करें, आप इसमें डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। तो a की जगह a है 4, क्योंकि x² का जो भी कोफिशिएंट होता है वो 4, मतलब वो a बनता है, ठीक है। और x का जो भी कोफिशिएंट है उसे b माना जाता है, यानी कि b आपके पास -2 है। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा हम लिया जाएगा। और जो यहाँ पर आपके पास c है, c जो भी आपके पास है, c -7 है, तो आप c -7 लेंगे, ठीक है जी। सो दिस इज इट, c इज -7। अब आपके पास फार्मूला गिवन है, फार्मूला आपके पास है x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac होल डिवाइड बाई 2a, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन का पूरा फार्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और आई होप कि आपको याद हो चुका होगा अब तक ये फार्मूला। बहुत दफ़ा हम इसे रिपीट कर चुके हैं, और नहीं भी हुआ तो आप इसे याद कर लें, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फार्मूला है, बहुत ज़्यादा याद इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो -b फार्मूले का माइनस, और b की जगह -2 रखना है, तो ब्रैकेट में -2 रखेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² यानी कि -2 होल स्क्वायर -4, a की जगह 4 और c की जगह -7। कोशिश करेंगे कि हम हमारे पास c हमेशा नेगेटिव ही हो, ताकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाए। बाज़ों का नेगेटिव नहीं भी होता, पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू छोटी होती है, ये वैल्यू बड़ी हो जाती है। हम रूट में नेगेटिव को मतलब सॉल्व नहीं होता है, इरेशनल नंबर बन जाता है, वो इमेजनरी नंबर, वो सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। और a की जगह 4 रखा ब्रैकेट में। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दो सिमिलर साइन ऐड होते हैं, और माइनस रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर यानी कि -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है जी। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 16, और 16 7 आपके पास चेक कर लेते हैं कितना है। वैसे तो फिर ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। अच्छा, 112, दिस इज़ 112 डिवाइड बाई 2 4 8। अब 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, दिस इज़ 1116 डिवाइड बाई 8। अब इसके बाद तो बहुत ही आसान हो जाता है हमारे पास। हमें सिर्फ अब स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है हमें 1126 का, 116 का स्क्वायर रूट आता है 10.77। सो दिस इज़ 2 प्लस माइनस 10.77 और 03 आगे डिवाइड बाई 8। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस करना है और एक दफ़ा माइनस करना है। मैं यहीं पर कॉलम बना देता हूँ ताकि आसानी हो जाए मुझे यहाँ पर। दिस इज़ 2 प्लस 10.77 डिवाइड बाई 8 और इज इक्वल्स टू 2 माइनस 10.77 डिवाइड बाई 8, ठीक है। एक दफ़ा प्लस करूँ, एक दफ़ा डिवाइड। दिस इज़ 12.77 डिवाइड बाई 8, और ये हो जाएगा -8.77, ठीक है जी। अब आप इसको करवा दें डिवाइड बाई 8, ये हो गया 12.77 डिवाइड बाई 8, सो दिस इज़ 1.59, ये हो गया 1.59, ओके। एक ये रूट आ गया हमारे पास, और दूसरा जो है मैं इस -8 को डिवाइड करूँगा तो 0.77 डिवाइडेड बाई 8 -1.09, तो एक आया -1.09 समथिंग, ठीक है। ये दो रूट्स आपके पास इसके आ गए, और ये इसके आंसर भी थे। अब पीछे अगर आप बैक साइड पे देखेंगे तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो, वैल्यू आगे पीछे ऊपर नीचे हो रही हो, तो इतना निगलेक्टेबल होता है, निगलेक्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।